and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, आप मेरे हैं अगर सच्चे सुपरस्टार्स, तो आपके लिए ला रहा हूं एक्सक्लूसिव प्लान. सर ये तो टॉपर्स प्लान है. हाँ, मेरा सारे सुपरस्टार्स टॉपर ही है. और जब आपको लगता है कि यू हैव टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन. हाँ, यही बात आप सब पर अप्लाई होती है. अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है 10th में, तो आप हैं सही प्लेटफॉर्म पर, आपके सर तरुण रूपानी के साथ. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉपर्स तैयार करते हैं, कैसे वो प्लानिंग करते हैं विथ रियल एग्जांपल ऑफ रियल टॉपर. आइए स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कैसे टॉपर्स प्रिपेयर करते हैं. आपने इस साल की करंट ईयर की टॉपर आनंदी साहा का तो जरूर सुना होगा, जो हमारे आईसीएसई बोर्ड की टॉपर रही हैं. उसका खुद का भी कहना है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको पहले सिलेबस जानना चाहिए और कम से कम, देखिए एटलीस्ट वर्ड है, एटलीस्ट ट्वाइस यू हैव टू गो थ्रू योर एंटायर सिलेबस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ट्वाइस कर लेते हैं उसके बाद ही, उससे पहले नहीं, उसके बाद ही आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं जो आपके क्लास में डिस्कस हो रहे हैं. और यहां तो आपने कोई हेल्प बुक ली है तो. और क्या देखिए, और बेसिक आइडिया क्या है, क्योंकि अब आपके पास एक सपोर्ट के लिए आपका हेल्पर, आपका एजू बडी आपके पास है, और वो है एजुकार्ट के रूप में. हाँ देखिए, आनंदी साहा ने भी रेफर किया है कि आप प्रीवियस है क्वेश्चंस के लिए और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पेपर्स के लिए यूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड, अपने एजू बडी एजुकार्ट को. और क्या करना है, आइए अब आता है कि जब आप 95 प्लस की बात करते हैं, आप टॉपर होने की बात करते हैं, तो कुछ तो सोचा होगा ना. हाँ, क्या क्या आपके पास क्वेश्चंस आते हैं सोचने के लिए. पहला आता है कि टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं. अगर वो पढ़ना चाहते हैं अब, हाँ उन्होंने अगर तैयारी करना शुरू की है अगस्त के महीने से, तो क्या वो फरवरी में अपना पूरा सिलेबस एटलीस्ट 2 बार फिनिश कर पाएंगे? क्या वो अपना PYQs कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, सब में मेरा जवाब आपके लिए हाँ होगा. अगर वो स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच करें तो भी. और तो और कैसे वो प्लान करें और कहां से पढ़ें, प्रैक्टिसेस कहां से करें, आइए इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, एक बेसिक चीज जो ध्यान देनी है कि वो अभी से ही PYQs लगाना शुरू कर देते हैं. वो चैप्टर्स पढ़ने को छोड़कर, कंसेप्चुअल नॉलेज को छोड़कर सीधे 10 ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं. प्लीज 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 प्लीज, ऐसा आप नहीं करेंगे. पहले आप चैप्टर वाइज अपना कंसेप्ट क्लियर करिए. जब तक आपका वो चैप्टर क्लियर नहीं है, तब तक आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस और बाद में PYQs तब करिए. सीक्वेंस को प्लीज फॉलो करिए. पहले आप PYQs लगाना मत शुरू करिए. ये पेपर वाइज क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज तैयारी कब करनी है इसका भी डिटेल्ड है. अगस्त से लेकर नवंबर तक, ध्यान दीजिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास 4 महीने हैं. स्क्रैच से स्टार्ट करिए और हर एक चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट समझिए और फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए. ध्यान दीजिएगा, पहले चैप्टर वाइज स्टडी करनी है. कहां मिलेगी सर ये नॉलेज, कहां मिलेंगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन? हाँ, आपके अपने सर तरुण रूपानी चैनल पे मिलेंगे. और मिलेगा आपको चैप्टर वाइज एजुकार्ट बुकलेट्स में भी. और क्या करना है उसके बाद, जब एक बार आपने नवंबर तक ये सारे चैप्टर वाइज फिनिश कर दिए हैं, अब आप शुरू करिए PYQs को. हाँ, पहले PYQs करने में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है आप ये भी महसूस करें कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. हाँ भाई, आपने पढ़ा कहां था? तो इसीलिए पहले PYQs टच नहीं करना चाहिए. और क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, और कैसा पैटर्न आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आइए इस पे भी इलेबोरेटली मैं आपको बताने वाला हूं. तो चैप्टर वाइज के बाद आप पेपर वाइज करेंगे दिसंबर से जनवरी, दिसंबर जनवरी. हाँ, फरवरी के मिड तक तो आपका बोर्ड का पेपर वैसे ही शुरू होना है, तो 2 महीने आपके पास वहां भी टाइम है. अब आते हैं टॉपर्स का मंत्रा क्या है, जो 95 प्लस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका मंत्र क्या है. तो बहुत बेसिक सा मंत्र है. सबसे पहले आप
सिलेबस के बियॉन्ड मत जाइए, डू नॉट गो। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए जा सकते हैं, बट उसको लर्निंग के लिए, फैक्ट्स के लिए प्लीज मत रखिएगा। सो लर्न और स्टडी अप टू दी सिलेबस ओनली। सिलेबस, हाँ, आपको सिलेबस के लिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट CISCE, हाँ, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही से ही फॉलो करना है 2024 का सिलेबस। तो चैप्टर वाइज करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, और सिलेबस आपको ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखा है। 30% टाइम आपका यूज होना चाहिए स्कूलिंग में, ट्यूशंस में अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं, और 70% टाइम आपका सेल्फ स्टडी। याद रखिएगा, विनर वही है जो खुद पे भरोसा करता है और सेल्फ स्टडी करता है। आप दुनिया भर के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो वो रिटेंशन, वो नॉलेज आपके पास यहां पे रहेगा नहीं, वो चला जाएगा, क्योंकि आपको स्वयं एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो 70% टाइम आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ये जो पहले 4 महीने डिस्कस किए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ आपके लिए सबसे क्रूशियल होने वाले हैं। और बाद के मंथ्स में आप क्या करेंगे, अब पेपर वाइज कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको विजुअल मैप्स बनाने हैं, कैसे टॉपर्स अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। सच में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कहीं इस तरीके से है कि नहीं है। चेक करिए, क्या आप विजुअल मैप्स बनाते हैं? हाँ, विजुअल मैप्स कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डायग्राम्स है तो लेबलिंग के साथ है कि नहीं है, अगर टॉपिक है तो साथ में सब टॉपिक्स है कि नहीं है, कीवर्ड्स है कि नहीं, एग्जांपल्स है कि नहीं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री का चैप्टर, अगर आपने कुछ इस तरीके से इलेबोरेटरी लिखा, जिसमें आपने टॉपिक लिखी, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लिखी, रिएक्शन लिखा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक हेल्पफुल तरीका हो जाएगा रिवीजन करने का। याद रखिएगा, जो आज आप कंसेप्ट लिख रहे हैं, पेन डाउन कर रहे हैं, वो आने वाले समय में आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, आपके लिए बाइबल बन जाएगा, कुरान बन जाएगा, क्योंकि अब यही नोट आपके लिए आगे चलने वाले हैं। हाँ, अगर नोट के लिए आप परेशान हैं तो आप ऑलवेज बेस करते हैं हमारे सर तरुण रूपानी ऐप पर भी, जहां पर आपको डिटेल्ड में सारे नोट्स मिल जाने वाले हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, स्टोर मटेरियल पे आप जाइएगा, वहां पे फ्री मटेरियल नाम का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप प्लीज ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो क्या चीज पे ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना है, देखिए बोर्ड के, आपके खुद के CIC बोर्ड के सेक्रेटरी का ही कहना है कि आपको ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। सर ये एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? वो क्वेश्चंस जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड है। इसका मतलब रटे रटाए आंसर्स का लिखने का जमाना अब खत्म हो रहा है। और एप्लीकेशन बेस्ड मतलब यूज बेस्ड, कोई आपको टॉपिक दी गई है, उसका क्या यूज होने वाला है रियल लाइफ में, ये बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। हम इसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कह रहे हैं। सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब, हाँ, आपकी एबिलिटी टू रीजन आउट। जैसे कोई बिहेवियर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूं, अरे भाई तुमसे पूछूं कि मार्केट में तुम गए और मार्केट में प्राइसेस ऑफ टोमेटोज इंक्रीज हो रही हैं, तो तुमने मार्केट में टोमेटोज की प्राइसेस इंक्रीज होने पर इसके लिए क्या किया, मार्केट की प्राइस में क्यों इंक्रीज आया, टोमेटोज की प्राइस क्यों राइज हो गई, क्या तुमने पता लगाया, क्या कॉज है, और कॉज है तो उसका रीजंस क्या है, क्या ऐसा क्वेश्चन क्या है, यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको किसी पे रिसर्च करना है, आपको किसी पे बिहेवियरल इफेक्ट पता करना है, ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, याद रखिएगा, ये आपका अपना आंसर होगा, कोई बुकिश आंसर इसके लिए नहीं चाहिए होगा। और तो और असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा। असर्शन मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक स्टेटमेंट दी होती है और रीजन 4 दिए होंगे, उन 4 में से कोई एक रीजन करेक्ट होगा। हाँ, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे ज्यादातर। और कहां चले गए, और क्या आएगा, रियल लाइफ। हाँ, आपके रियल लाइफ का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको एग्जांपल्स देकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पेपर पैटर्न नए तरीके से आ रहा है एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये सब आपको कहां मिलने वाला है, ये सब आपको मिलने वाला है एजुकार्ट में। एक एक चैप्टर वाइज स्टडी मिलेगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आपको 10 इयर्स के प्रीवियस के क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर चैप्टर में इतने प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे
कि आप प्रैक्टिस उसको कर लेंगे, आई एम 100% श्योर कि उसके अलावा आपको कहीं भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त एक ही है, शर्त मेरी एक ही है कि आपने अगर पूरा किया तो वो भी पूरा करना है। याद रखिएगा, आपके पास रिटन नोट्स होंगे, टॉपर्स जिसे नोट्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हर कुछ आपको एक जगह मिलने वाला है और वो है एजुकार्ट पे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तो और एजुकार्ट आपके लिए मेरे साथ कंबाइन होकर के काफी सारे स्कीम्स ला रहा है जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है, मेरे सुपरस्टार्स का बेनिफिट हो रहा है। और क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स आपको और दे दूं। कोशिश यही करिए कि आप पहले चैप्टर में ये कंफर्म करिए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि आपका बहुत समझ में आने में टाइम लगने वाला है आपको, तो ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दीजिए। और तो और जिन चैप्टर्स में ज्यादा वेटेज है, हाँ जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दीजिए। समझ गए, उस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करिए। और अपने प्लान को एकदम रिजिड मत बनाइए, जरूरत के हिसाब से अपना प्लान, टाइम ऑफ स्टडी प्लान क्या करिए, चेंज करिए। और तो और किसी एक चैप्टर को जिसमें लगता है कि मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो आप छोड़ोगे वही बोर्ड में आएगा। हाँ, शायद आपके साथ ऐसा होता भी होगा कि जो चैप्टर तुम क्वेश्चन में छोड़ के जाते हो या जो टॉपिक छोड़ के जाते हो, टेस्ट में मैम वही दे देती हैं। क्या कहते हो, ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारे साथ? तो इसीलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। और तो और क्वेश्चंस कहीं से भी और कुछ भी आ सकता है। तो अब क्या मैटर करता है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मैटर करता है सबसे पहले तुम्हें फोकस्ड होना पड़ेगा, और फोकस में अपना स्टडी प्लान जो आपने बनाया हुआ है, सेल्फ प्लान बनाओ, सेल्फ नोट बनाओ और खुद खुद अपने हाथ से सॉल्व करो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, खुद प्रयास करने से और खुद एफर्ट लगाने से होगा। और क्या करना है, सोर्सेज में आप हमारे तो YouTube यूज कर ही रहे हैं, हाँ, और तो और आप एजुकार्ट की चैप्टर वाइज बुक्स ले सकते हैं जिसमें आपको ढेर सारे नोट्स, प्रिपेयर्ड नोट्स, ऑलरेडी नोट्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर वो चीज जो उस चैप्टर के लिए जरूरी है। और तो और आपको और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं करना है। डू नॉट बाय टू मेनी बुक्स, क्योंकि हो सकता है आपने बुक्स की लाइब्रेरी बना दी हो अपने घर में, पर आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बुक? यस माय डियर, ऐसा गलती आप मत करिएगा कि आप बहुत सारी किताब ले लीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए। मैंने ये बात कई बार नोट की है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, हाँ मेरे सुपरस्टार्स, भटकने लगते हैं जब कई सारे सोर्सेज में जाने लगते हैं, इवन इंटरनेट में भी, तो वो क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है, ना वो उधर के पूरी तरह से हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं। तो प्लीज फोकस, कंपेयर करने की किसी से जरूरत नहीं है। यू आर योर सेल्फ द बेस्ट, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ना आप किसी दूसरे से कंपेयर करिए अपने आप को और ना अपनी पढ़ाई को। आपका पढ़ाई का, स्टडी का पैटर्न खुद का होना चाहिए। एंड लास्ट, कोशिश करिए कि आपको कम से कम या हो सके तो न डिपेंड होना पड़े किसी आउटसाइड सोर्स पे। एंड आई एम वेरी श्योर you are going to follow these instructions to be the successful in the topper in the class। और मैं आपको ऑल द बेस्ट कह रहा हूं और आपको वचन दिला रहा हूं कि आपके हर एक एफर्ट में सर तरुण पानी आपके साथ में है, और 95 प्लस मेरा और आपका टारगेट होगा। तो मिलते हैं लाइव लेसन्स में, बाय, टेक केयर।